नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कौशल स्वागत करता हूं। इस समय हम कलायत में हैं, जैसा दर्शकों आपको मालूम है, और कलायत की जो सरगर्मियां हैं वो पूरी तेज है। राजनीतिक तौर पर आने वाले 2 मार्च को चुनावी जो वोट हैं वो डलेंगी एक नगर पालिका के चेयरमैन के लिए, और ऐसे में जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन पद हेतु उनके हम साक्षात्कार कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं। तो इसी कड़ी के तहत हमारे साथ है अंकित जालदार जी, और आप देख सकते हैं कि इनके साथ जो समर्थक है वो काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। बात करना चाहेंगे किस मुद्दे को लेकर के, किन किन मुद्दों को लेकर के वो मैदान में है और कितनी जनता उनके मुद्दों पर विश्वास करेगी। सर नमस्कार। नमस्कार। तो अंकित भाई, चेहरे मोहरे तो बड़े युवा है, नौजवान है, तो कैसे आपके अंदर जज्बा आया कि मैं चुनाव मैदान में उतर जाऊं? देखिए, जज्बा तो मैं पिछले काफी समय से यहाँ कलायत में काम कर रहा हूँ जी। तो जज्बा तो यह है, जैसे कोई भी होता है तो युवा मेरे साथ है, सारे कलायत की जनता का, देशतुल्य जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, और कपिल मुनि महाराज जी के आशीर्वाद से मैं इस दंगल में उतरे हुए हूँ। तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, यानी आपके कंपटीटर हैं मैदान में, करीब करीब कलायत के 7 उम्मीदवार है, जैसा हमारी नॉलेज में है, और आपका एक जबरदस्त चेहरा लोगों के बीच में है। तो किन मुद्दों को लेकर के आप जनता से वोट मांगना चाहते हैं? देखिए, मुद्दे तो जो भी चेहरे हैं कलायत में वो पहले भी यहाँ चेयरमैन रह चुके हैं, तो अब कलायत की जनता की यही सोच है भाई कोई नया चेहरा कलायत के दंगल में आए जी। तो जैसे कि अब कलायत की जनता ने मुझे चुना है और आगे लेकर आई है जी, तो अब मैं कलायत की जनता को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी कलायत के मुद्दे होंगे उनको मैं प्राथमिकता दूंगा। जैसे सीवरेज की व्यवस्था है जी बिल्कुल। यहाँ पर सीवरेज की व्यवस्था बिल्कुल ही ठप है। पूरे गांव के अंदर आप कहीं भी जा सकते हो, सीवरेज की व्यवस्था, कल जैसे बारिश हुई थी हाँ। तो गलियों में इतना इतना पानी था, गोड्डे गोड्डे तक पानी भरा हुआ था सारी गलियों के अंदर। हाँ जी। तो जैसे स्टेडियम की मांग है जी, विलायत के अंदर, इतने बड़े शहर के अंदर कोई भी स्टेडियम नहीं है जी। लाइटों की दिक्कत है यहाँ पर। हाँ। और जैसे कि कैमरों की दिक्कत है, कैमरे की पिछली बार पास भी होते लेकिन आज तक कहीं भी कैमरे नहीं लगे हैं कलायत के अंदर। और अंकित भाई, मैं बीच में टोकना चाहूंगा, यहाँ पर कमलेश डांडा बाल विकास मंत्री कलायत की आपने बनाया, लेकिन क्या कहीं ना कहीं मंत्री इन चीजों पर खरा नहीं उतर पाई कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई? देखो जी, मंत्री के साथ साथ चेयरमैन का भी काफी रोल रहता है इसके अंदर, क्योंकि अगर चेयरमैन चाहता तो यहाँ सारे काम हो सकते हैं जी। प्राथमिकता चेयरमैन की होती है। अगर चेयरमैन कमलेश डांडा के पास जाएगा या नवीन जिंदल जी के पास जाएगा या मुख्यमंत्री नारायण साहनी जी के पास जाएगा तो काम सारे होंगे जी। लेकिन अगर कोई काम करना ही नहीं चाहेगा तो कोई काम नहीं होगा। तो क्या इन निकाय चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस या अन्य पार्टियों का बोलबाला रहेगा, या फिर ये इन पार्टियों से हटके चुनाव होगा? यहाँ पर किसी भी पार्टी का कोई बोलबाला नहीं है, यहाँ पर जनता का बोलबाला है, और जनता के वोट के साथ ही मैं मैदान में उतरा हूँ। तो आपको जनता का ही प्यार चाहिए? जनता का ही प्यार चाहिए, कलायत की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद चाहिए मुझे, और कपिल मुनि महाराज जी का आशीर्वाद। तो आने वाली 2 तारीख को कितनी उम्मीद आपको है कि जो जनता है आपको भरपूर प्यार देगी? देखिए, 2 तारीख को, जैसे ही 2 तारीख को वोटिंग होगी तो कलायत की जनता अपने आप दिखा देगी कि अंकित के पक्ष में कितने वोट डलते हैं। तो जालदार का नाम तो बहुत बड़ा होता है, ये जालदार अपने आप को इस जनता के लिए जालदार मानते हैं या ये एक रुतबा है? ये पता क्या है, ये जो जालदार है और नंबरदार ये जनता का ही है, और कोई ऐसी नहीं है। जनता के बीच में ही शुरू से ही जालदार और नंबरदार ने जनता के बीच में ही कार्य किया है, और बस शुरू से ही हमारे बुर्ज प्रीतम सिंह जालदार जी सरपंच भी रहे हैं और नंबरदार भी रहे हैं, और कलायत की जनता के लिए उन्होंने सर्वोपरि काम किए हैं। आने वाले समय में जनता आपको भरपूर प्यार दे देती है और आपको चेयरमैन बना देती है कलायत की जनता, तो सबसे पहला उनके लिए क्या कार्य आप करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कलायत की जनता का सिर नवाज कर नमस्कार करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा जो मुझे यहाँ का चेयरमैन बनाते हैं। कपिल मुनि जी की एक पवित्र भूमि है कलायत, और कपिल मुनि जी का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आपकी जुबान से आया है, तो इसके लिए आप कितना एक आशीर्वाद मानते हैं? कपिल मुनि महाराज के लिए मैं काफी समय से काम कर रहा हूँ, जैसे कि पता ही है सबको कलायत वालों को, और कपिल मुनि महाराज का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और सबसे पहले मैं कपिल मुनि महाराज के लिए यही विनती करूंगा कि उनका सुधार हो करो। सर, सिर्फ लास्ट में सवाल मेरा रहेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, इन 3 मुद्दे जो बेसिक मुद्दे होते हैं, इनके लिए आप सबसे प्रयास क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं हर वार्ड के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और लाइब्रेरी का, ये मेरा सबसे पहले वो है। वार्ड जितने की 16 वार्ड है कलायत के अंदर, 16 वार्ड के अंदर शिक्षा का और स्वास्थ्य का और जिम का, तीनों मेरी प्राथमिकता रहेंगी, क्योंकि हर एक वार्ड के अंदर लाइब्रेरी और ये होना जरूरी है, जिम। सर, 15,000 वोटें हैं लगभग कलायत की,
तो क्या उम्मीद करते हैं? मैं बाबूजियों से बात करना चाहूंगा। सर, 15,000 वोटों में से करीब 11,000 11,500 पोल होंगी, तो क्या मानते हैं अंकित भाई के लिए कितना कुछ प्यार लोगों का इन वोटों में तब्दील होगा? अंकित जैलदार के लिए बहुत अच्छा प्यार है, लोगों के अंदर रुझान है। किसी से भी पूछ लो, सब ये कहते हैं भाई अंकित जैलदार को वोट देंगे। और ज्यादा में तो मैं कहता नहीं, 3,500-4,000 से हमारी जीत होगी। तो अंकित का चेहरा तो दमदार लगता है, क्या वोटों में ये चेहरा कहीं ना कहीं तब्दील होगा चेहरे पे? नहीं, हमारे किसी भी वोट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हम जितनी भी हमारे पास कोशिश होगी, जितना भी हमारा कलायत का विकास होगा, वो हम पूरा विकास करेंगे। और आज तक जो हमारे यहाँ के कमलेश डांडा जी जो मंत्री रही है, राज्य मंत्री रही है, कलायत में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। ना ही मैनपाल राणा जी चेयरमैन रहे, उनकी वाइफ चेयरमैन रही, उन्होंने कोई काम किया है। ना ही राजू कौशिक ने यहाँ पर कोई काम किया है, जबकि वो चेयरमैन थे नगर पालिका के। अगर वो काम करना चाहते तो कलायत में काम होता। आप किसी भी गली के अंदर जाकर देख लो, हर एक सीवरेज रुकी हुई है, और ना ही इतना पानी खड़ा है, नहीं गोटा गोटा पानी गलियों के अंदर खड़ा है। तो क्या विकास कराएंगे लोग? यानी बीजेपी की जो पीछे सरकार रही, कोई विकास नहीं कर पाई, उनके ना चेयरमैन कर पाई, ना मंत्री कर पाए। जब से कमलेश राणा 2019 से मतलब कमलेश राणा मंत्री बनी है, उन्होंने कलायत के लिए कोई विकास नहीं किया है किसी भी प्रकार का, चाहे चेयरमैन है यहाँ का नगर पालिका का, चाहे वह कमलेश राणा खुद भी है। बाबा राम राम। एक मिनट सर। हाँ जी, मेरा क्या है जी, सबसे बड़ी गलती है राज्य मंत्री कमलेश डांडा की। सिब्बल का मिलना चाहिए था उनके जैलदार को, लेकिन गलत दे दिया। लेकिन सिब्बल कोई मैंने नहीं रखता, जनता मैंने रखती है, वोट जनता ने ले रहे हैं। अंकित जैलदार बनेगा, अंकित जैलदार बनेगा। धन्यवाद। सिब्बल अपनी तरह रह जाएगा। अरे वाह, बाबा राम राम। राम जी के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, बाबा क्या खासियत है इसमें? खासियत ये है, 2-4 महीने पहले कुछ काम नहीं करे, हमारी कैसे सड़ी पड़ी है। अच्छा, क्या करें हम? आप 7 बार गए, क्या कहते तो उस गली में 12 महीने घुमा सिवरेज ऊपर बोल दिए, डाक उठी मारा तो रवे भी ऊपर रह रहा है। तो इस पे उम्मीद रहेगी अंकित भाई? हाँ, इसमें उम्मीद रहेगी। बाबा आपके गाँव में बस यही है जी, उम्मीद है सारी कलायत की जनता ने इसको आशीर्वाद दिया है, उन्हीं ने तो उठाया है। अच्छा, परमात्मा उम्मीद है कि आने वाले समय में अंकित जैलदार पूरे वोटर जीतेगा। बाबा राम राम। राम राम जी। सुनाओ, आशीर्वाद बड़ा दोनों हाथों से दे रहे हो। ये सारे जैलदार खड़े हैं। अच्छा, हाँ, बड्डे से सारे जैलदार खड़े हैं, सारे इकट्ठे हो रहे हैं। हमारा सारा समाज अच्छा। 36 हरियाणवी अच्छा। जैलदार का गला पहले जनता लगता है। अच्छा। और भी गला और इन वोटा में भी गल है। कल जैलदार करने जी, हाँ सारे ने मिलकर। अच्छा, आप साथी समाज जैलदार का गला है, कहते माला पाइए ना आराम खबर भी नहीं का पावांगे। नहीं दोस्तों, बड़े ही पते की बात है। और जहां तक कहते हैं चुनावी मैदान के अंदर योद्धाओं के रथ तैयार है, और जगह जगह हम घूम भी रहे हैं, आपको जगह जगह की जो गतिविधियां हैं वो आपको कैमरे पर कहीं ना कहीं दे भी रहे हैं। लेकिन लगता है कि युवा चेहरों का इस चुनाव में, कलायत की कपिल भूमि में युवा चेहरे ज्यादा है मैदान में, जैसा कि हमने और चेहरों को भी दिखाया है। और उसी कड़ी के तहत आज हम पहुंचे अंकित जैलदार के कार्यालय, जहां पर अंकित से हमने खुल के बात की। कहीं ना कहीं जज्बा और जुनून और कलायत के विकास के लिए प्रतिबद्ध नजर आए। और नए चेहरे से फिर मिलाऊंगा आपको, बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।